Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure BCA SAM 3 का सब्जेक्ट। इस वक्त इस सीरीज में हम अक्टूबर-नवंबर 2024 के प्रैक्टिकल पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने थ्योरी पेपर्स कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, राइट? और आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर्स की। तो प्रैक्टिकल पेपर्स में भी डे 1 का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए डे 2 का पेपर देखते हैं, दैट इज अक्टूबर-नवंबर 2024 में डे 2 पे क्या क्वेश्चन आया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखो तो एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, लेट्स डायरेक्टली रीच टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, हमेशा जब क्वेश्चन पेपर आए तो क्वेश्चन को एक साथ मत चेक करो, उसको पार्ट्स में ब्रेक करो, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमें पता चल गया कि हमें एक क्लास क्रिएट करनी है एम्प्लॉय नाम की, और उसके 4 मेंबर्स दे दिए, आईडी, नेम, सैलरी एंड पोस्ट, राइट? तो सिंपली हम लिख सकते हैं क्लास नेम दैट इज EMP, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इनसाइड दैट हम ये 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। क्रिएट वन मेथड टू इनपुट 5 रिकॉर्ड्स, यानी एक मेथड बनाना है जिसकी मदद से हम 5 रिकॉर्ड्स इनपुट कर सकें। एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज पोस्ट इज ऑफिसर, यानी मुझे एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो सके ऐसा फंक्शन भी बनाना है, बट उसके अंदर एक कंडीशन है कि मैंडेटरी पोस्ट ऑफिसर होना चाहिए। तो इससे मुझे पता चलता है कि मैं कंपैरिजन यूज करके strcmp यूज करके टेक्स्ट को ऑफिसर से कंपेयर कर लूँ, आई कैन डायरेक्टली गेट द डेटा। तो सिंपली देखो, अगर आपने क्वेश्चन एक साथ पढ़ा होता तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता, लेकिन आप उसको चीज़ों को ब्रेक करते हो तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। हालांकि ये वाला क्वेश्चन हमने लैब में प्रैक्टिस करते वक्त किया था, है ना? इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव अटेंडेड द लैब्स रेगुलरली। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आई विल सॉल्व दिस पेपर फॉर यू। आपको करना क्या है कि अगेन प्रैक्टिस करना है, और सून हम बाकी के डेज के पेपर के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने के लिए मैं सीधे सीधे चलता हूं टर्बो सी के पास, राइट? अक्टूबर-नवंबर 24 का पेपर है। आई रिक्वायर अ ब्लैंक फाइल जिसका नाम मैं कुछ ऐसा रख सकूं, D2 नाम से, राइट? तो हम सीधे सीधे फाइल के पास जाते हैं। ये कल का कोड है, इसे क्लोज कर लेते हैं, ऑल्टर F3 करके फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, लार्ज स्क्रीन लेते हैं FNFI करके, पहले हम प्रोग्राम की डेफिनेशन रीराइट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास एम्प्लॉय, है ना? और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 4 वेरिएबल थे। आईडी था, राइट, नेम था, सैलरी था और पोस्ट था। पोस्ट बेसिकली किस चीज के लिए था? ऑफिसर नाम के पोस्ट के डेटा को कंपेयर कराने के लिए। तो यहां पे हम एंड क्रिएट वन मेथड, राइट, हम ये मेथड टर्म नीचे ले लेते हैं, मेथड टू इनपुट। ओके, इनपुट में एक क्राइटेरिया थी कि हमें कितने रिकॉर्ड्स इनपुट करने? 5 रिकॉर्ड्स। टू इनपुट 5 records, then and display those records whose post is officer। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा मैंने कहा था, डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख लेना एक बेटर ऑप्शन होता है। अगर आपके पास एग्जाम सीट नंबर है तो वो भी मेंशन कर लो, राइट? करेंटली मैंने लिख दिया नेम, राइट नाउ। अगर आपके पास एग्जाम सीट नंबर है तो कमेंट करके एग्जाम सीट नंबर भी प्रोवाइड कर दो। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब मुझे यहाँ पे हेडर फाइल चाहिए। मैं लेता हूँ प्रीप्रोसेसर इंक्लूड iostream .h, प्रीप्रोसेसर इंक्लूड ponyo.h। स्ट्रिंग में ऑफिसर टर्म को कंपेयर करना है पोस्ट के साथ, इसलिए
मैं एडवांस में एक हेडर फाइल और ऐड कर लेता हूं जिसको कहा जाता है string.h। ये इसलिए क्योंकि मुझे स्ट्रिंग फंक्शंस आगे चल के यूज करने हैं, राइट, लाइक strcmp, तो इसलिए मैंने पहले से इसे मेंशन कर लिया। अब अगर हम अपने काम को ध्यान से देखें या अपने क्वेश्चन को ध्यान से रिपीट करें तो वहां पे हमारे लिए हिंट है कि हमें एक क्लास क्रिएट करनी है। आई कैन सिंपली राइट डाउन क्लास emp। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो इतना कुछ वरी करना जरूरी नहीं है। नाउ सेमीकोलन। अब इस क्लास को एक्सेस करने के लिए void main चाहिए होगा, तो void main कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। चलिए लेटर ऑन मुझे जैसे जरूरत पड़ेगी हम ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे ना। अभी फिलहाल के लिए मुझे इतना पता है कि एक इंटीजर आईडी नाम का वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। कहाँ लिखा है ऐसा? अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो एम्प्लॉय क्लास में आईडी नाम का वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। नाउ उसके बाद सेकेंड वेरिएबल क्या पूछा है उन्होंने, क्रॉस चेक करो, विल गेट आंसर। एम्प्लॉय आईडी के बाद उन्होंने नाम पूछा है, सो आई कैन राइट डाउन नेम ऑफ द एम्प्लॉय। चलो नेम सिंपली एक अल्फाबेट का नहीं हो सकता, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का होगा, तो हम उसको एक बेसिक सी साइज प्रोवाइड कर देते हैं 20। आफ्टर दिस सैलरी, तो बेसिकली सैलरी फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, पॉइंट में आंसर हो सकते हैं, राइट। so I'll write down salary। now इसके अलावा और क्या बाकी रहा, पोस्ट नाम का वेरिएबल बाकी है, सो आई क्रिएट कैरेक्टर पोस्ट, और पोस्ट में हम उसकी साइज डिफाइन कर देते हैं, दैट इज आई टेक 20। क्लियर हुआ इतना? तो ये चीजें तो मुझे क्वेश्चन में ही दे रखी थी, तो इतना मुझे इसके लिए डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दिस हम मेथड्स बनाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, तो इसी तरह से जब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो वो फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, और प्राइवेट फंक्शंस क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं इसे पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूं। आफ्टर दैट आई राइट डाउन वॉइड गेट डेटा। अब देखो गेट डेटा मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि स्पेसिफिक नाम का फंक्शन बनाओ, उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला है क्रिएट वन मेथड टू इनपुट 5 रिकॉर्ड्स। चेक करो, एंड क्रिएट वन मेथड टू इनपुट 5 रिकॉर्ड्स। पहले हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखा जहां पे उन्होंने बोला था क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी एंड पोस्ट। सेकेंड पार्ट देख रहे हैं जहां पे हमने बोला है मेथड टू इनपुट 5 रिकॉर्ड्स, राइट। अब उसके बाद जब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ तो वहां पे डिस्प्ले बोला है, तो हम डिस्प्ले के बारे में सोचेंगे, पर फिलहाल तो हम सोचते हैं कि हम 5 डेटाज इनपुट कैसे करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं 5 रिकॉर्ड्स इनपुट नहीं करूंगा, मैं पहले इजीएस्ट पार्ट पे काम करता हूं, मैं सिर्फ रिकॉर्ड इनपुट करना चाहता हूं, राइट। तो मैं यहां पे एक ही मैसेज प्रोवाइड करता हूं, सी आउट स्लैश एन लेते हैं ताकि कर्सर न्यू लाइन में जाए, एंटर। क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, ईएमपी आईडी कॉमा ईएमपी नेम कॉमा सैलरी कॉमा और क्या है पोस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यूजर से लेनी है। तो एक मैसेज आ गया, यूजर को क्लियरली विजिबल हो जाएगा, राइट। अब यूजर से वैल्यू लेने के लिए मुझे सीन ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, तो सीन के साथ हम लिखते हैं आईडी, देन नेम, सैलरी, देन पोस्ट। अगर आप देखो तो मैंने चारों चीजें एक ही वेरिएबल में सीन में डायरेक्टली कॉल कर लिया, राइट। तो अब यूजर ये चारों वैल्यूज एक ही सीन की मदद से पुट कर पाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बट ऑब्वियस है अगर हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो हमने पहला दोनों पॉइंट क्वेश्चन का कवर कर लिया। पहला पॉइंट था क्रिएट क्लास एम्प्लॉय, तो हमने क्लास बना दी। दूसरा पॉइंट था क्रिएट वन इनपुट, तो हमने एक इनपुट बना दिया। 5 रिकॉर्ड्स यहां से इनपुट नहीं करा रहे तो पैनिक नहीं होना है, रिकॉर्ड इनपुट हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं। एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स, अब उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए भी फंक्शन चाहिए मुझे, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ओवर हियर और यहां लिखेंगे void show। आप डिस्प्ले नाम का भी फंक्शन बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब हम void show में चलते हैं, और शो का काम क्या करना है, डेटा शो करना। सो सिंपली राइट डाउन शो दैट इज सी आउट। सी आउट में सबसे पहले स्लैश एन ले लेते हैं, राइट, देन आईडी। अगर आप स्लैश एन यूज नहीं करना चाहते हो तो एक मैनिपुलेटर भी यूज कर सकते हो जिसको कहते हैं एनएल, राइट। आईडी, आईडी के बाद क्या चाहिए, अब मुझे डेटा हर एक अलग अलग फील्ड में चाहिए, तो अगेन आई राइट डाउन एनएल, देन और क्या शो करना है, नेम शो करना है, सिंपली राइट डाउन नेम, देन एनएल। अगेन नेम के बाद सैलरी शो होनी चाहिए, सिंपली राइट डाउन सैलरी,
और सैलरी के बाद वापस से एंड एल कॉल कराते हैं ताकि कर्सर न्यू लाइन में जाए, और लास्ट में पोस्ट करा देते हैं, राइट। इस मेथड की मदद से मैं यूजर को सारे डेटा शो कर सकता हूं। आप चाहो तो यहाँ पे लास्ट में एक और एन एल ऐड कर सकते हो ताकि कर्सर न्यू लाइन मेंटेन रखे, राइट। अगर अब मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मैंने क्लास में पूछी गई ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, राइट। मेरे पास एक डिस्प्ले फंक्शन भी है और एक गेट डेटा भी है, लेकिन डिस्प्ले फंक्शन में हमें कंडीशन भी बोली गई थी, राइट। तो अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आप पोस्ट प्रोवाइड करो, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, CHR कैरेक्टर पॉइंटर को गेट पोस्ट नाम का फंक्शन, राइट। और इस गेट पोस्ट का काम रहेगा मुझे पोस्ट लेके रिटर्न कर देना। तो आई सिंपली राइट डाउन रिटर्न पोस्ट। हालांकि इसके बिना भी हम काम कर सकते हैं, कैसे, तो यूजर से पोस्ट लेके वहीं पे CN के थ्रू और डायरेक्टली कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बट स्टिल फॉर सेफर साइड एक फंक्शन बना लिया है। पहले हम इस फंक्शन के साथ करते हैं, फिर देखेंगे बिना इस फंक्शन के कैसे काम करेंगे। अब अगर हम फंक्शन पार्ट से देखें तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वॉइड मेन में जाता हूं और यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जैसे आपको मुझे हैबिट से पता है कि हम क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट का कोई भी पार्ट मुझे स्क्रीन पे कंफ्यूज ना करें, एंड गेट CH लगा दिया ताकि स्क्रीन होल्ड हो सके। इसके बाद मैं EMP क्लास के लिए E ऑफ 5 नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। दैट इज बेसिकली मैं कह सकता हूँ मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स के डेटा आएंगे और पांचों के पांचों, दैट इज 5 ऑब्जेक्ट के लिए ये सारे एलिमेंट्स के डेटा स्टोर होंगे। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली लिखता हूं फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन 5 i प्लस प्लस। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि 0 से लेके 4 तक ये लूप चलेगी। 0 1 2 3 4 मेरे 5 एलिमेंट आ जाएंगे। अब मैंने ये लिखा है तो बट ऑब्वियस इसका यूज करने वाला हूं मैं डॉट गेट डेटा के लिए, यानी ये मेरे लिए डेटा कलेक्ट करेगा गेट डेटा मेथड कॉल करा के, राइट। तो मेरे पांचों ऑब्जेक्ट्स E ऑफ 0, E ऑफ 1, E ऑफ 2, E ऑफ 3, E ऑफ 4 मेरे लिए गेट डेटा कॉल कर रहे हैं, और गेट डेटा में हमने सभी के लिए ID, नेम, सैलरी, पोस्ट ये डेटा मांगे हुए हैं। सिंपली हम एक और लूप चलाएंगे, फॉर लूप सेम वे अगेन आई विल डिक्लेयर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 i प्लस प्लस। अब आप सिंपली समझो, अगर मैं यहां लिख देता हूं E ऑफ i डॉट शो, तो ये क्या करेगा, मेरे द्वारा लिए गए सारे डेटास जो इनपुट हुए हैं उनको गेट डेटा के थ्रू जिनको कॉल करा है उनको प्रिंट कर देगा। चेक करना है तो इतना पार्ट हम रन करके चेक करते हैं। एक एरर है, एरर पहले सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहे हैं मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर i, कोई बात नहीं, हम सिंपली बिना i की डिक्लेरेशन के भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले आईडी है तो मैंने इनपुट किया 1, नेम है तो मैंने इनपुट किया पंकज, सैलरी इनपुट करनी थी, आई एंटर्ड समथिंग 5000, पोस्ट एंटर करनी थी तो ऑफिसर इज द डेटा जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो मैंने वो पोस्ट प्रोवाइड कर दिया। देखो ई डॉट फिर से कॉल हुआ, राइट। तो हम सेकेंड टाइम 2 सेकेंड नेम प्रोवाइड करते हैं, सैलरी प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, 3 एम्प्लॉय का नाम प्रोवाइड करते हैं, सैलरी प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट प्रोवाइड करते हैं। सी मैंने एक नाम को ऑफिसर प्रोवाइड किया है और अभी तक हमने किसी में ऑफिसर पे काम ही नहीं किया एक्चुअली, तो अभी हम तो सिर्फ डेटा इनपुट कर रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं। सी 5 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड और 5 के 5 रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो गए। एंटर प्रेस कर रहे हो आप, वापस से यहाँ पे आ गए। तो हमारा जो कोड था कि यूजर से डेटा आना और डिस्प्ले होना वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो टास्क बचा है वो ये कि यूजर की पोस्ट अगर ऑफिसर हो, राइट,
अगर यूजर की पोस्ट ऑफिसर हो तो ही डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो मैं सिंपली फॉर लूप के पास चला जाता हूं, राइट, एंड होप आप सब प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं और इसके पहले उसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूं, इफ ब्रैकेट में strcmp दैट इज स्ट्रिंग कंपेयर करेगा e ऑफ i, राइट, डॉट गेट पोस्ट, ये क्या करेगा, पोस्ट कलेक्ट करेगा, किससे, e ऑफ i में जो पोस्ट आपने प्रोवाइड की है, राइट, और सिंपली कॉमा करें और उसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं किससे, ऑफिसर से। अगर ये ऑफिसर से मैच हो जाती है, राइट, तो क्या करेंगे, गेट पोस्ट से अगर मुझे ऑफिसर मिल जाता है तो मैं सिंपली बोल दूं इक्वल टू 0, राइट। क्रॉस चेक कर लेते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट्स हमने कितने प्रोवाइड किए हैं, क्लोज कितने किए हैं। देखो फर्स्ट ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन किया, राइट, इफ कंडीशन का, फिर strcmp और ओपनिंग ब्रैकेट। और अगर आप देखो तो ये ऑफ डाइट गेट पोस्ट, तो आप याद करो हमने गेट पोस्ट नाम का मेथड बनाया है, याद आ रहा है, ये गेट पोस्ट मेथड को कॉल करेगा और ऑब्जेक्ट में करंटली जो पोस्ट की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे फेच करके दे देगा। क्लियर हुआ। और उसको किससे कंपेयर कर लेगा, ऑफिसर से। अगर ऑफिसर और ये गेट पोस्ट दोनों मैच हो जाते हैं, यानी उनकी वैल्यू 0 आती है, तो e ऑफ i डॉट शो कॉल कर देगा, जिसकी वजह से मुझे सारा का सारा डेटा देखना को, दैट इज एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसका पोस्ट, उसकी सैलरी, ये सारी इंफॉर्मेशन e ऑफ i डॉट शो कॉल करा देगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो वो रिकॉर्ड बाहर निकल जाएगा, दैट इज मुझे कुछ भी शो नहीं कराएगा। तो हम सिंपली रन करते हैं, सी एंटर एम्प्लॉय आईडी 1 ABC, नेम आ गया, सैलरी में हम इनपुट कर देते हैं 500, पोस्ट इनपुट करते हैं ऑफिसर 2 PQR अगेन 500, ऑफिसर की जगह पे हेड, राइट, 3 XYZ 50,000, क्लर्क, राइट, 4th JKL 50,000 एंड अगेन आई प्रोवाइड ऑफिसर। अब देखो मैंने 2 बार ऑफिसर प्रोवाइड किया है, राइट, और 5th लास्ट रिकॉर्ड इनपुट करते हैं K 599 और इनको हम सिंपली क्लर्क की पोस्ट दे देते हैं। अब देखो 5 रिकॉर्ड्स इनपुट हुए, राइट। क्लर्क के बाद आपको जो डेटा शो हो रहा है वो कितने रिकॉर्ड्स के आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड के आ रहे हैं, रिकॉर्ड 1 एंड रिकॉर्ड 4 के, ABC जिसमें वैल्यू 500 है और JKL जिसमें वैल्यू 50,000 है, लेकिन दोनों की पोस्ट क्या है, ऑफिसर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दिस इज इट इज। अब अगर हम गेट पोस्ट यूज नहीं करना चाहते, मतलब मैं नहीं चाहता कि मुझे ये स्पेशल अलग से पार्शियल फंक्शन बनाना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इन फंक्शन को रिमूव कर देते हैं, डन। और फिर क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग e ऑफ i डॉट गेट पोस्ट, आप सिंपली ये भी तो लिख सकते हो e ऑफ i डॉट पोस्ट। क्लियर हुआ। अब e ऑफ i डॉट पोस्ट लिखोगे क्या होगा, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में पोस्ट की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली मिल जाएगी और यहाँ पे ऑफिसर से कंपेयर होगी। अगर वो ऑफिसर की वैल्यू मैच हो रही है तो डेटा शो करेगा, अगर नहीं मैच हो रही है तो डेटा शो नहीं करेगा, राइट। रन करके चेक करते हैं, FN कंट्रोल F9, एक एरर है, क्या एरर है, EMP पोस्ट इज नॉट एक्सेसिबल। तो इसका सॉल्यूशन हम सबको पता है, आप सीधे सीधे जाके वेरिएबल्स को पब्लिक कर सकते हो, राइट। अगर आप इनको पब्लिक कर देते हो तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चेक करते हैं रन करके, देखो एग्जीक्यूट हो गया। एम्प्लॉय आईडी आई एम प्रोवाइडिंग 1, नेम ABC, सैलरी ओके आई विल प्रोवाइड 50,000, पोस्ट ऑफिसर, डन। सेकेंड अगेन डेटा इनपुट करना है 2, आई विल एंटर PQR, दिस टाइम ऑफिसर, सैलरी हम 50,000 रखते हैं, ऑफिसर की जगह पे हम ले लेते हैं क्लर्क। थर्ड अगेन एम्प्लॉय नेम, ओके आई विल गो फॉर JKL, सैलरी 55,000, राइट, डेजिग्नेशन क्लर्क। 4
salary, designation. Okay, I'll again go for officer. Fifth. And this time again I'll go for clerk. चेक करो आपको किसका डेटा शो कर रहा है. आपने फिफ्थ रिकॉर्ड इनपुट किया, उसके बाद आपको 1 और 4 देखने को मिल रहे हैं, राइट. आपको फर्स्ट पर्सन का रिकॉर्ड और फोर्थ पर्सन का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, बिकॉज यही दो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें डेटा में आपने ऑफिसर प्रोवाइड किया हुआ है. क्लियर हुआ? सी फ्रेंड, दिस इज इट इज, राइट. तो इसमें अभी और कुछ कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब डेटा शो हो रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने इंसर्ट किया है वही डेटा है या उसके बाद के डेटा शो हो रहे हैं, राइट. तो हम गेट डेटा के पास जाते हैं और वहां पे सिंपली सी आउट यूज कर लेते हैं. सी आउट में सर्च डेटा, राइट. अब अगर मैं इसे रन करूं, I can simply see the data. 1A 5 officer 2 2 2. ना मुझे एक ही बार ऑफिसर टेस्ट करना था, इसलिए बाकी सब में मैं रैंडम डेटा पुट कर रहा हूं. चेक करो, सर्च डेटा के बाद आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ ऑफिसर का ही डेटा देखने को मिल रहा है, राइट. क्लियर हो गया? सी, पेपर में जितना पूछा था उतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. तो in this case you have sorted out what was asked in question. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसी कोई कंडीशन हो जहां पे ऑफिसर वाला डेटा मैच ही ना हो, मतलब जो फील्ड में सर्च कर रहा हूं ऑफिसर की, उसका डेटा किसी से मैच ना हो. इन दैट केस मुझे डेटा नॉट फाउंड का भी मैसेज आना चाहिए, तो करेंटली इसमें नहीं आ रहा है. क्लियर हो रहा है? तो कैसे करेंगे? सोचो. तो हम सिंपली एक फ्लैग डिक्लेयर कर लेते हैं, int फ्लैग इज इक्वल टू 0. फ्लैग की वैल्यू 0 रख देते हैं. अगर ये कंडीशन कभी ट्रू ही ना हो, राइट, इसके अंदर चलते हैं और यहां राउंड ब्रैकेट्स लगा लेते हैं. डेटा मिलने के बाद इसकी वैल्यू रख देते हैं f इज इक्वल टू 1, दैट इज फ्लैग इज इक्वल टू 1. यानी अगर डेटा मैच हो गया तो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर डेटा मैच नहीं हुआ तो फ्लैग की वैल्यू रहेगी 0. तो फिर मैं सिंपली नीचे जाके बोल सकता हूं इफ फ्लैग इक्वल टू 0, सी आउट डेटा, सॉरी /n डेटा नॉट फाउंड, राइट. अब हम वापस चेक करते हैं क्या डेटा नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है. 1. मैं कहीं पे भी ऑफिसर प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूं, मैं रैंडम डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें ऑफिसर की एंट्री ही नहीं है. सर्च डेटा, डेटा नॉट फाउंड का मैसेज आ गया हमारा. क्लियर हुआ? सी, हमने एक वैलिडेशन ऐड कर दिया. अब इस तरह के वैलिडेशन ऐड करने से हमें डेफिनेटली मार्क्स में बेनिफिट होती है. क्लियर विद दिस? अब एक आपके लिए भी टास्क है. क्या टास्क है? यूजर स्ट्रिंग इनपुट करते वक्त, अगर पोस्ट की वैल्यू कैपिटल लेटर में डाले तो ये भी एक वैलिडेशन है, राइट. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर जब रिकॉर्ड इंसर्ट यूज हो रहा था उस वक्त यूजर पोस्ट की वैल्यू कैपिटल में टाइप कर दे तो क्या होगा? हाउ विल यू डील इन दैट सिचुएशन? प्रैक्टिकली करके देखें. चलो आपके लिए करते हैं. कंट्रोल F9 किया, 1 प्रेस किया, A 5000 सैलरी है. अब ऑफिसर टाइप करते वक्त मैंने सारा डेटा कैपिटल में टाइप कर दिया. बाकी के डेटास मैं रैंडमली पुट कर रहा हूं बिकॉज ऑफिसर मैंने प्रोवाइड किया है लेकिन कैपिटल में. अब आप मुझे बताओ ये डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, ये सही है या गलत है?
तो सिंपली देखा जाए तो इट इज रॉन्ग. वाई रॉन्ग? बिकॉज ऑफिसर डेटा तो है, बट एक टेक्निकली देखा जाए तो ये करेक्ट भी है. क्यों करेक्ट है? बिकॉज कैपिटल ऑफिसर एंड स्मॉल लेटर्स ऑफिसर दो अलग अलग चीजें हैं. तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पे str_lwr यूज कर लेंगे. str_lwr और ये e_of_i.post को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे. अब इससे होगा क्या, हमारा जो e_of_i.post है, जो कि अभी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में हमें कंफ्यूजन प्रोवाइड कर रहा है, ऑफिसर को मैच नहीं कर पा रहा है, वो ऑटोमेटिकली यहां पहले लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. वंस इट इज कन्वर्टेड टू लोअर केस, तो आपने जो डेटा दिया है ऑफिसर वो भी लोअर में ही, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी. अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. देखिए जैसे मैं इसे रन करूंगा, एंटर में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी एंड बाद में उसकी पोस्ट. तो अब आप यहां पे देखो, मैं पोस्ट में लिखता हूं कैपिटल में ऑफिसर. सेकेंड टाइम रिकॉर्ड बी, उसकी सैलरी, इसमें हम लिखते हैं स्मॉल में ऑफिसर, राइट. थर्ड, इसमें अगेन सैलरी और इसके पोस्ट में पहला लेटर कैपिटल. अब देखो हमने 3 प्रॉपर डेटा इनपुट कर दिए और 4 और 5 रिकॉर्ड शो नहीं होना चाहिए, तो हम यहां पे रैंडम डेटा पुट कर दे रहे हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों ही केसेस में सर्च डेटा का कंडीशन मैच हुआ है. 1A 5000 ऑफिसर, 2B 6000 ऑफिसर, 7000 ऑफिसर. दैट इज यूजर ने कैपिटल लेटर में डाले या स्मॉल में डाले या टॉगल केस डाले, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज str_lwr लगा के मैंने उस डेटा को स्मॉलर केस में कन्वर्ट कर दिया है. क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप वैलिडेशंस के साथ इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो. See, that easy was to score 25 out of 25 in this paper. 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल करना था, 5 मार्क्स आपके वाइवा और जर्नल्स के थे. अगर अक्टूबर नवंबर 2024 में पेपर सॉल्व कर रहे हो और ऐसा क्वेश्चन होता तो कितना ईज था. ये क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर एग्जाम के कंक्लूजन्स नहीं है जो फ्यूचर में आने वाले हैं. ये जस्ट आपको एक प्रैक्टिस करने का तरीका है कि हम कैसे क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से हम सॉल्यूशंस ऑब्टेन कर सकते हैं. ये डिपेंडेबल होने के लिए नहीं है कि यही आएंगे. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, वो सीखने के लिए हम ये प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. फ्रेंड्स, इन वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो BCA में हैं और जिनको C++ में डिफिकल्टीज आती हैं, राइट. Thank you so much. Keep learning, keep growing.